जय शनिदेव। प्राचीन मंदिर श्री नारायणी शिला, प्राचीन नारायणी शिला प्रेत शिला मंदिर मायापुर हरिद्वार। अभी हम इस मंदिर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, मगर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कहाँ पे स्थित है। हरिद्वार में श्री गणेश घाट के पास देवपुरा मायापुर हरिद्वार में ये स्थित है। इस मंदिर की क्या उपयोगिता है और ये मंदिर क्यों मशहूर है, ये हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, आप ये बोर्ड देखिए। हरिद्वार के पश्चिम दिशा में नारायणी नाम से विख्यात पावन शिला है, जिसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो प्राणी यहाँ श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करता है, वह अपने 100 मातृकुल एवं 100 पितृकुलों तथा स्वयं की तुरंत ही मुक्ति कर देता है। आप देखिए कि 100 मातृकुल मतलब 100, अगर हम कुल पीछे जाएं, और 100 पितृकुल, कितने बड़ा इसका जो है महत्व है, आप ये देखिए। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ कर्म करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपने पिता या अपने जो पूर्वज हैं उनकी याद में कैसे शिला बनाई हुई हैं, आप ये देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये सारी शिला बनी हुई हैं। और यहाँ पे जैसे ये लिखा है कि बारूवाल भारद्वाज एवं समस्त जायसवाल परिवार ने सेवा कराई। और एक एक जो है शिला पे हर एक ने अपना नाम लिखा हुआ है कि किस किस ने सेवा कराई है। और यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मण या अपने कुल के पुरोहित को अपमानित करने से पितृदोष लगता है। पितृ स्थानों के आगे गंदगी ना करें। बात भी सच्चाई है कि जब भी आप ब्राह्मण या किसी अपने से बड़े को आप गलत शब्द बोलते हैं, तो वो दोष कभी धुलता नहीं है। और कई लोगों की आपने कुंडली में देखा होगा कि पितृदोष आपको मिलेगा। क्या होता है ये पितृदोष? और हमारा ज्योतिष कहता है कि अगर हमने अपने कुल पुरोहित को बदला हो, या कुल पुरोहित का अपमान किया हो, या पीपल को काटा हो, तो ये पितृदोष जो है आपकी कुंडली में आ जाता है। और आमतौर पर क्या होता है कि दादा ने किया होता है और पोता जो होता है, मतलब ग्रैंडसन, उसको भुगतना पड़ता है। और कैसे कि अगर दादा ने कोई गलत काम किया है, मान लीजिए कोई दादा ने अपराध किया है, तो उसका जो है दोष है वो ग्रैंडसन जो है, दोता या पोता जो है, उसकी कुंडली में आपको दिखाई देगा। तो ये एक ऐसा है कि दादा करे और पोता भुगते। क्यों है ऐसा, क्यों होता है ऐसे? सबसे पहले आप देखिए कि लोग जो है अपने पितरों की शांति के लिए यहाँ पर हवन आदि करवा रहे हैं। और ये पूरा जगह फुल है, पूरा जगह। ये देखिए, ये यहाँ पर पितृदोष की जो है शांति के लिए पूजा करवाई जा रही है। ये देखिए आप। तो फिर बात हमारी हो रही थी कि क्यों होता है पितृदोष। असल में क्या है कि हमारी एक परंपरा है कि जैसे कोई कर्ज लेता है जब, तो उसके जो है कर्ज नहीं अदा कर पाता, तो उसके पोतर जो हैं या उसके जो है आगे पड़पोतर जो हैं, वो कर्ज का भुगतान करते हैं। तो इसी तरह ये परंपरा है कि अगर दादा परदादा ने कोई गलत काम किया होता है, तो उसके पोतर पड़पोतर जो है उस काम को भुगतते हैं, उसका कर्म जो है उनको भुगतना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि कर्ज चुकाना है, तो कर्ज तो यही चुकाना पड़ेगा। और अगर आपको जो है अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलता है, आपने देखा होगा कि आपको जो है अपने दादा परदादा की जो है प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिला, तो फिर ये कर्ज क्यों नहीं? तो ये जो हमारे दादा परदादा ने जो कुछ भी गलत कर्म किया है, उसका कर्ज तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। अब दूसरा बात यह है कि इस जगह का महत्व इतना क्यों? क्योंकि जगह तो और भी हैं, पितृदोष की शांति कहीं भी कराई जा सकती है। इस जगह का महत्व इसलिए है इतना क्योंकि ये प्राचीन, बहुत प्राचीन जगह है। इवन पांडवों ने भी यहाँ पे आके अपना जो है तप किया है, और पांडवों ने भी आके अपना श्राद्ध कर्म जो है अपने पूर्वज जो हैं उनका श्राद्ध कर्म यहीं पे किया है। तो यही जगह चूज़ की हुई थी। तो गयासुर के से भी इसका संबंध है जो हमारे हुए हैं। तो विष्णु जी और गयासुर का जो है एक कहानी है, आप उसमें देख सकते हैं, उसका भी इससे संबंध है।
तो जिन लोगों की मृत्यु, जैसे आप मान लीजिए कि अकाल मृत्यु होती है, जैसे सड़क पे जाते हुए एक्सीडेंट हो गया या उनका दिया वगैरह नहीं हो सका, जैसे हमारे प्रथा है कि हम जो है कि हम दिया वगैरह करते हैं तो उनका संस्कार वगैरह अच्छी तरह नहीं हो सका, या वैसे ही जो है अकाल मृत्यु हो गई उनकी और वक्त से पहले हो गई, तो उनके लिए सभी में जो है यहाँ पे पूजा करवाई जाती है और इस जगह की बड़ी महत्व है। लोग जो है जाते हैं, पेहोवा में भी जाते हैं, कई लोगों को इस जगह का महत्व नहीं पता होता, तो मगर उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे जो महत्व है वो उस जैसा महत्व कहीं नहीं है। और क्यों जो है यहाँ पे इतनी भीड़ है, जिन लोगों को मालूम है वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। तो मैं आपको अभी जो है मेन मंदिर जो है उसके दर्शन कराने जा रहा हूँ, जहाँ पे प्रेतशिला है। तो ये है प्रेतशिला। ये है पवित्र मंदिर जहाँ के मैंने आपको दर्शन करवाए। ये देखिए, अपना बोलो बोलो कसारगंज, अपना नाम, भाई का नाम, अपने नाम, भाई का नाम। ये देखते जाइए जगह, यहाँ कर्म करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी जगह पे भटक चुके हैं और पितरों को मोक्ष नहीं मिला, तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये छोटे बच्चे भी जो हैं इनकी कुंडली में जो है पितर दोष है, तो ये यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखिए, इनमें क्या था कि ये जो छोटे बच्चे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी कुंडली में पितर दोष था। ठीक है, तो इनको मैंने ही सजेस्ट किया है कि आप यहाँ पे आएँ। ये देखिए, तो जय शनिदेव। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इसी तरह आप मेरी वीडियोस जो है लाइक करते रहें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह, अगर आपका अच्छा प्रोत्साहन मिलता है तो मैं इसी तरह वीडियोस डालता रहूँगा। धन्यवाद। जय शनिदेव। चैनल है आपका भी इस नाम से?